अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बैरियर टाउन कराची। आज हम बात करेंगे बैरियर टाउन कराची में स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से, और उसमें मैं स्पोर्ट्स सिटी विलास का सबसे पहले ज़िक्र करूंगा कि जो बैरियर टाउन कराची में सबसे बेहतरीन लोकेशन और सबसे अच्छे और ज़्यादा अकोमोडेशन और ज़्यादा एरिया वाले विलास हैं। इन विलास की प्राइसेस बहुत ज़्यादा जंप कर चुकी थी, लेकिन आज एक राइट टाइम है कि स्पोर्ट्स सिटी विला अगर आप ख़रीदने का इरादा रखते थे या रखते हैं या बहरिया में घर ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पोर्ट्स सिटी विलास के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने रहने के लिए ख़रीदें। क्योंकि जो स्पोर्ट्स सिटी विला हमें 3 करोड़ सवा 3 करोड़ का मिलता था, आज वो 2 करोड़ 50 से लेके 2 करोड़ 80 के दरमियान में आ चुके हैं। अगर मैं कुछ स्ट्रीट्स के नाम लेना चाहूँगा, जैसे स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके अंदर बहुत रिक्वायरमेंट्स आती थी। आपने विज़िट्स किए होंगे, फैमिलीज़ भी आपको वहाँ पे नज़र आती हैं। इन स्ट्रीट्स के अंदर हमें 3, साढ़े 3, सवा 3 करोड़ से नीचे विला नहीं मिलता था, लेकिन आज इस मार्केट के अंदर हमें 260, 270 के अंदर वहाँ पे विलास जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो स्पोर्ट्स सिटी विला ख़रीदने का ये राइट टाइम है। और इसके अलावा अब देखें कि मेन गेट से इसका डिस्टेंस डिफरेंट वीडियोस में हमें देखने को मिलता है कि हमें जो बताया जाता है कि ये 25 से 30 किलोमीटर है फ्रॉम द मेन गेट, जो सुपर हाईवे वाला बैरियर टाउन कराची का गेट है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें मिलता है वो 15 से 16 किलोमीटर बनता है। और बैरियर टाउन कराची सिटी विद इन सिटी है। तो यहाँ पे जब आके आप फ्यूचर में चीज़ें देखेंगे तो आपको इसी बहरिया में रहते हुए तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपकी जॉब्स, आपको शॉपिंग के लिए, किसी भी काम के लिए आपको कराची सिटी नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट अगर आपने जाना हो बहरिया से तो आपको 20 मिनट का फ़ासला तय करना पड़ता है। और सिटी में अगर आप किसी भी एरिया से एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो हो सकता है आपको 1 घंटा भी लगता हो। देखें, बैरिया से आप निकलते हैं, मेन हाईवे लेते हैं जिसके ऊपर कोई रश नहीं होता, उसके बाद आप मलीर रोड से होते हुए जो है वो एयरपोर्ट की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बेस्ट जो हमारा हमेशा से रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, फ्यूचर लिविंग का सोच रहे हैं, तो बहरिया स्पोर्ट्स सिटी से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। फ्यूचर में आप देखें स्टेडियम की अट्रैक्शन है, आईफल टावर है, और बहरिया का हेड ऑफिस भी आने वाले दिनों में वहीं पे शिफ्ट होने जा रहा है। अभी स्टार्टिंग में जो इम्तियाज़ और जो चीज़ें, जो अट्रैक्शंस हमें नज़र आती हैं, वो तमाम की तमाम अट्रैक्शंस जो हैं वो बहरिया इनको उठा के मूव करवा देगा टूवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होगा। स्टेडियम सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ किसी भी शहर की हों, जहाँ जहाँ पे स्टेडियम्स हैं, तो आप लोग ख़ुद उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ख़ुद से उसका बता सकते हैं कि उनकी वर्थ क्या होती है एज़ कम्पेयर टू वो प्रॉपर्टीज़ जो स्टेडियम से दूर होती हैं। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर 250 गज़ के हवाले से लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट थी, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, और कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं कर सके थे। उसकी वजह क्या थी कि प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी थी। लेकिन मैं उन प्राइसेस को भी ऊपर नहीं बोलता, क्योंकि एक 250 गज़ का एक प्राइम लोकेशन का प्लॉट अगर 1 करोड़ में आपको मिल रहा था तो वो उसकी वर्थ 1 करोड़ नहीं, उसकी वर्थ जो है वो 2 से 3 करोड़ के दरमियान में होनी चाहिए थी। लेकिन बैरिया के कुछ डाउनफॉल्स की वजह से मार्केट 3-4 साल तो चल ही नहीं सकी, लेकिन 1-1.5 साल चलने के बाद हमें उसकी प्राइसेस इस तरह से मिली, और आज वही 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 70 से 80 लाख के अंदर अवेलेबल हैं। प्रेजेंट 34 बिल्कुल स्टेडियम फेसिंग है, बहुत लेवल के प्लॉट्स हैं, कहीं पे हमें कोई डिप्रेशन नज़र नहीं आता, और उसको बड़े मुनफरिद तरीके से बनाया गया। अगर आप उसका विज़िट करते हैं तो आपको स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बाकी प्रीसेंट्स के अंदर जो यूज़ की गई हैं उससे डिफरेंट नज़र आएंगी। उसके बाद प्रीसेंट 33 है, बिल्कुल स्टेडियम फेसिंग है, 500 गज़ के हवाले से। उसके अंदर तो घर भी बनना शुरू हो चुके हैं, और एक साइड से इसको स्पोर्ट्स सिटी विलास लग रहे हैं, गैलरी वहाँ पे ऑपरेशनल कर दी गई है। तो तमाम तर चीज़ें हमें इस टाइम पे अगर हम रहाइश भी करना चाहें स्पोर्ट्स सिटी के अंदर तो हमें हमारे डोर स्टेप पे मिल रही हैं। तो बैरियर टाउन कराची में हम आज रिकमेंड करते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आप 250 गज़, 500 गज़ या रेडी विला जो है उसकी लाजमी बाइंग करें, और उसको अपने रहने के लिए लाजमी जो है उसका इंतखाब करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।